आपके इल्म में है कि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की आवाम ने जिस दिलेरी और जवामर्दी के साथ भारत के उस हमले का जवाब दिया और दुनिया भर में ये साबित किया कि पाकिस्तान किसी भी ताकत के लिए तरने वाला नहीं है और हम किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं, और दुनिया को ये एहसास भी हुआ कि पाकिस्तान पर हमला करना इस तरह कोई आसान काम नहीं है। वो तो एक जंग थी जो पाकिस्तान ने 4 दिनों का जो एक सिलसिला था उसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद दुनिया में एक सफारती डेलीगेशन पाकिस्तान का गया जिसकी सरबराही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की। वो अमेरिका गए, बरतानिया गए और फिर यूरोप के दीगर ममालिक में गए। उन्होंने दुनिया भर में अहम तरीन लोगों से मुलाकातें की, मुख्तलिफ़ इदारों में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और पूरी दुनिया में उस डेलीगेशन की भरपूर पजीराई हुई। चेयरमैन साहब ने दुनिया भर के मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के साथ, बड़े बड़े अखबारात के साथ इंटरव्यूज़ दिए और उन इंटरव्यूज़ में भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया और पूरे पाकिस्तान ने चेयरमैन साहब की और उनके साथ जो डेलीगेशन गया था उनकी इस पूरी जो मेहनत थी, जो काविशें थीं, उसको सराहा। और मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल शाम कराची तशरीफ़ ला रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची ने ये फ़ैसला किया है कि हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। कल वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और शाम 7:30 बजे जो पुराना टर्मिनल है कराची एयरपोर्ट का, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। हमने इस सिलसिले में आज एक मीटिंग रखी है जिसमें हमारी जो MPAs हैं, MNAs और सेंटर्स जो कराची में अवेलेबल है वो आएंगे, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, मुशीर हैं, पार्टी के अहदेदार हैं, वो उस मीटिंग में शिरकत करेंगे और चीफ मिनिस्टर साहब भी उस मीटिंग में आएंगे। उसके बाद हमारे कराची के जो 7 अजला हैं उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग्स हैं और वो कल के इस इवेंट की तैयारी के सिलसिले में अपना प्रोग्राम जो है वो तय करेंगे। तो मैं आप तमाम के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान से भी और कराची के उन तमाम शहरियों से भी जो ये समझते हैं कि चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया और पाकिस्तान का जो एक केस था उसको भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने रखा। और दूसरी जानिब आप ये भी देखें कि भारत का भी एक डेलीगेशन गया था, उनको मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हर मुल्क में, और कहीं पर भी आपको उनके डेलीगेशन की कोई ऐसी कवरेज नहीं मिलेगी, कोई पजीराई नहीं मिलेगी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी चेयरमैन साहब के ऊपर जो उन्होंने बहुत अहसन तरीके से अदा की है। मैं समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का उनके शायान शान एक भरपूर इस्तकबाल करें ताकि आइंदा भी इसी तरह मुल्क की नुमाइंदगी दुनिया भर में करते रहें। बहुत शुक्र। वो वफाकी बजट को पास होने दे दें और उसके बाद हम उस पर अगर बात करें ताकि सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अभी तो पेश हुआ है, जब अप्रूव होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको शायद तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। कल भी इसहाक डार साहब ने असम्बली में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे मुतालबा थे जो उन्होंने एड्रेस किए, लेकिन मजीद और भी इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। इसमें सैयद साहब ये बता दें कि जो पीपल्स पार्टी ने मुतालबा रखा था उसने ऐलान किया है कि सोलर टैक्स, उन्होंने जो सोलर पैनल्स के ऊपर जो सेल्स टैक्स लगाया था वो कम किया है, लेकिन हमारा भी ये कहना है कि उसको ख़त्म किया जाए और मजीद उसमें कमी की जाए। तो मैं कह रहा हूँ बजट को पास होने दें, उसके बाद आपको बदनाम किया जा रहा है। देखिए मेरी सुने, एक तो ये जो रिपोर्ट्स बनाने वाले इदारे होते हैं उनके पता नहीं क्या पैमाने होते हैं, उन पैमानों के सामने रख कर वो ये रिपोर्ट शायद बनाते हैं। लेकिन हम और आप जो हैं जितने लोग खड़े हैं, हम कराची के रहने वाले हैं और ये आज कल से नहीं है, सदियों से हैं, कई बरसों से हैं, कई दहाइयों से हम कराची में रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप ये समझते हैं कि कराची रहने के काबिल नहीं है? और अगर खुदा न खास्ता कराची के रहने के काबिल ना होता तो शायद कराची के लोग इस शहर को छोड़कर किसी और शहर में चले जाते, किसी और मुल्क में चले जाते। लेकिन आज भी कराची शायद पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जहाँ पूरे मुल्क से लोग आते हैं, रोज़गार कमाने आते हैं, रहने आते हैं, बच्चों को पढ़ाने आते हैं। अगर इस शहर के हालात इतने ही बुरे होते तो लोग इस शहर में आते नहीं, इससे लोग शायद निकल रहे होते।
मैं ये दावा तो नहीं करता कि कराची दुनिया के बेहतरीन शहरों में है, लेकिन कराची के मुकाबले के शायद दुनिया में बहुत कम शहर होंगे, और कराची से बदतर हालात के भी कोई 2-4 उन्होंने 4 गिनवा दिए, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद सैकड़ों शहर होंगे जिनके हालात कराची से ख़राब होंगे। इश्यूज़ ज़रूर यहाँ पे हैं, लेकिन ये कहना कि रहने के काबिल ही नहीं है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेतुकी बात कोई हो नहीं सकती। ठीक है सईद भाई, मुमकिन है कि इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि जो के तू हैं। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि हाँ, बेहतरी की गुंजाइश है, मसाइल हैं, उनको ठीक होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आज से 5 साल पहले की सूरत-ए-हाल उठा के देख लीजिए कि कराची में कचरा उठाने की सूरत-ए-हाल क्या थी, कराची की जो बड़ी शाहराएँ थीं उसकी सूरत-ए-हाल क्या थी, कराची के अंदर और जो इशूज़ जिनका आप हवाला दे रहे हैं उसकी सूरत-ए-हाल क्या थी, फिर साल ब साल उसका मवाजना करते जाएँ कि उसमें कितनी बेहतरी आती गई है। मैं आपको ये कह सकता हूँ यकीन से कि 5 साल पहले, 10 साल पहले जो सूरत-ए-हाल थी, आज हम उससे बेहतर हालात में खड़े हुए हैं। बहुत सूरत-ए-हाल पानी आज भी नहीं मिल रहा है। अब देखें, पानी, मैं फिर आपको कहूँ, बिजली आज भी नहीं मिल रही है, गैस आज भी नहीं मिल रहा है। मेरी बात सुने ना, इस तरह आप क्रॉस करेंगे तो बात नहीं बनेगी। बिजली का प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी 2-3 अलग अलग वजूहत है। पहली बात यह कि ना तो बिजली शहरी हुकूमत के कंट्रोल में है, ना सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है कि हम वो लोगों को जेब से निकालें, फराम कर दें। पानी की जो बात कर रहे हैं, कराची दुनिया के उन चंद शहरों में है जहाँ पानी 100 किलोमीटर दूर से आता है। 100 किलोमीटर दूर से पानी आता है पीने का कराची के लिए। दुनिया में शायद 2-4 शहर ही ऐसे हैं जिसमें ये होता है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान के दीगर जितने शहर हैं वहाँ ट्यूबवेल लगाते हैं, ज़मीन से पानी निकालते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, इसलिए उनके क्राइसिस आपको महसूस नहीं होते हैं। कराची के पानी के मसले को हल करने के लिए कोशिश हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई ना कोई मसाइल आ जाते हैं जो शायद हमारे भी कंट्रोल से बाहर होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम ठीक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने जो K4 का प्रोजेक्ट था उसमें अगर ताख़ीर हो रही थी तो और मंसूबों पर काम शुरू किया, जिससे कराची के पानी के लिए बेहतरी होना शुरू हो जाएगी। अगस्त में हम हब कैनाल का जो है मंसूबा इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल हो जाएगा, उससे फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा 2-3 और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हमने काम शुरू कर दिया, तो K4 के मुकम्मल होने से पहले ही कराची को इजाफी पानी जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि जी ये काम भी होना था, ये नहीं हुआ, ये काम हुआ था, ये बिल्कुल आपने ठीक कर दिया, तो बेहतरी हो रही है। लेकिन आप बिल्कुल हमें उस जगह खड़ा कर दें जहाँ 18 साल पहले खड़े थे, तो मैं सोच जाती हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हम कोशिश करते हैं कि लोगों को रोज़गार के मौके जितने हमारे पास सरकारी वसाइल के अंदर रहते हुए हम दे सकें, और हमने दिए भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो टीचर्स अपॉइंट किए हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में ना किसी सूबे ने, ना किसी इदारे ने एक साथ 60,000 टीचर भर्ती किए। कभी अपॉइंटमेंट इतने बड़े हुए ही नहीं, और मेरिट पे हुए। आप भी इस बात के गवाह हैं कि कोई कैसी शिकायत नहीं है। जो लोग एहतजाज कर रहे होते हैं उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कहीं अदालतों के फ़ैसले हैं, कहीं कोई और मुश्किलात हैं। जिन जिन इशूज़ को हम हल कर सकते थे हमने वो हल किए हैं, लेकिन इस मसले को भी हल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप कोई चीज़ कहें कि जी मेरा काम इस तरह कर दो और हम उस तरह कर दें। कहीं कहीं हमारे भी हाथ बंधे होते हैं, कहीं कहीं हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम तमाम लोगों के जो जेन्युइन इशूज़ हैं उसको रिजॉल्व करें और उनको एहतजाज की नौबत तक ना लें। देखें, टारगेट तो जो मैं समझता हूँ मकसद था जाने का वो ये था कि ज़ाहिर है जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है दो मुल्कों के दरमियान, ख़ास तौर पे भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और दुनिया को ये पता ना हो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, भारत का मौक़िफ़ क्या है, तो ये दुनिया भर में सफारतकारी का एक तरीका होता है कि मुख्तलिफ वफूद भेजे जाते हैं और वो दुनिया के बड़े ममालिक को जाकर अपना स्टांस, अपना मौक़िफ़ रखते हैं और दूसरे के मौक़िफ़ को काउंटर करते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान मुलविस है, कोई शवाहिद नहीं दिए, कोई नाम नहीं बताए, पाकिस्तान पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जी हम उसकी तहकीकात के लिए तैयार हैं, गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं, और ये इख्तियार किसी मुल्क को नहीं दिया जा सकता कि अपने मुल्क में होने वाले किसी वाक़े की तहकीकात के बग़ैर, सबूत के बग़ैर, शवाहिद के बग़ैर आप किसी और मुल्क के ऊपर हमला कर दें। तो ये भारत ने किया था, और दुनिया भर के जाके ये बताना कि भारत ने एक नई रिवायत पैदा की है, नया एक सिलसिला शुरू किया है जो दुनिया भर के अमन को तयवाला कर देगा, वो बुनियादी मकसद है। और मैं समझता हूँ कि इस मकसद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में जाने वाले वफ़द ने अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर अंदाज में पूरी की,
और भारत ने जो वक्त भेजा था कि अपना मौक़िफ़ दुनिया में पेश करे, उनको शायद भी पजीरा ही नहीं मिली। देखिए, ये जो मसला बता रहे हैं ना, ये शायद हमने पहले भी कहा था कि ये मसला ऐसा नहीं है कि हम चुटकी बजाएं या एक दिन में इसको हल कर दें। ये एक बड़ा ऑनगोइंग एक प्रोसेस है, और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं से उठता है, कहीं लग जाता है। लेकिन पिछले महीने 2 महीने में अगर आप भी इस पर अगर गौर करते हैं, चूँकि मेरा तो काम यही है, मेरा डिपार्टमेंट यही है, तो जिस सड़क से गुजरता हूँ ये चीज़ें देखता रहता हूँ। फ़र्क आपको महसूस होगा, इस पर काम हो रहा है, और चीफ सेक्रेटरी साहब खुद इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेयर कराची खुद इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब का काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्ट है, और हम इन चीज़ों को करें। और आपके इनमें ये भी है कि हमने इन इश्यूज़ पर तकरीबन तमाम सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया। खुशी की बात यह है कि उन्होंने भी इस पर हमारे साथ खड़े होने का फ़ैसला किया, और हमारा जो मौक़िफ़ था उसको उन्होंने तस्लीम किया। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाएगा, आपको इन मसाइल के हल में जो है ना वो बेहतरी नज़र आती जाएगी। 1 मिनट याद, इंशाअल्लाह ताला इसी साल दिसंबर में मुकम्मल हो जाएगा। और इस वक्त जो फ़ायदा है मैं आपको बताऊं, आपने भी सफ़र किया होगा, मैं कल भी गया हुआ। मुझे कायदाबाद जाना था, और मुझे कयूमाबाद से कायदाबाद के लिए सिर्फ 10 मिनट लगे, और अगर मैं शारा फैसल से जाता तो कम से कम मुझे 1 घंटा लगता। बड़ी गाड़ी है, तो नहीं, आप पैदल भी जाओगे तो 1 घंटे पहुँचा। हमारे पास गाड़ी है, वो गाड़ी दिलाना हमारा उसमें वादा नहीं, हमने सड़क बनाने की बात की थी, तो वो हमने बनाई है। आप उस पर किसी के साथ लिफ्ट के भी जा सकते हैं। यार ये बुजुर्ग हैं, उम्र में सबसे। देखिए, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के जितनी इंस्टॉलेशंस हैं ना, उसको सोलराइज करने का ज़ाहिर है कि प्लान तो है, लेकिन दाबेजी का जो पंपिंग स्टेशन है, अगर आपने देखा हो, वो कोई इतना छोटा पंपिंग स्टेशन नहीं है कि उसको हम आसानी के साथ ये कह दें कि उसको सोलर कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, वो है, बिल्कुल हमारे प्लान में है। लेकिन पहले मरहले में जो कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन के छोटे पंपिंग स्टेशंस हैं जो शहर में मौजूद हैं, उनको सोलराइज करने का सिलसिला हम शुरू करेंगे, ताकि एक हमने शायद इस पर कोई प्रोजेक्ट हम उसको करने भी लगे हैं, और इंशाल्लाह ताला अगर वो कामयाब हुआ हमारा जो तजर्बा है, उसके बाद ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी जाएंगे। लेकिन वो बहुत 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 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। सही भाईजान, सही कह रहे हैं कि सिंध का वज़ीर आला मरीम नवाज को बनाया है। यार देखें, आईनी तौर पर ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि कोई शहरी पंजाब में जाके रह सकता है अगर उससे ज़्यादा खुश है। सर सही साहब, ये बताइएगा कि बारिशों के बाद पूरी सिंध में ये सूरत हाल हो जाती है कि रोड रास्ते पानी के नीचे आ जाते हैं, लोगों को घरों से निकलने की भी वो सूरत हाल ख़राब हो जाती है। खासतौर पर कराची और बाकी जो भी सिंध के सूरत हाल है, वहाँ पे बल्दियात डिपार्टमेंट जो है उसका प्रॉपर कोई रोल नज़र नहीं आता। तो इस बार क्या हिकमत अमली बनाई गई है, क्या कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया गया? मतलब पानी आ जाता है ज़्यादा और लोगों को तकलीफ होती है। जी, ये देखें, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप गूगल पे जाएं और उस पर सर्च करें कि दुनिया के कौन कौन से शहर हैं जहाँ बारिशें ज़्यादा हुई, तो वहाँ लोगों को क्या तकालीफ हुई। हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे शहर, यूरोप के बहुत बड़े बड़े शहर आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी अगर बारिशें हो जाती हैं एक हद से ज़्यादा, तो वहाँ भी तबाही मचती है, हलाकतें होती हैं, लोगों के घर डूबते हैं, गाड़ियाँ डूबती हैं, वो शहर कई दिनों तक मुतासर रहते हैं। अभी हालिया दिनों में शायद स्पेन में भी अगर साल पहले हुआ था बहुत बड़ा वाक़या, तो चीज़ें हो जाती हैं। मेरा ये कहना है, मैं चूँकि वज़ीर पहले भी रहा, अभी भी हूँ, बल्दियात से मेरा एक ताल्लुक़ रहा है, आप कभी भी बारिशों को कैलकुलेट करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, आप एक हद तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो प्रॉब्लम फिर भी होंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप 5 साल 10 साल पहले की सूरत हाल देखें और आज की सूरत हाल देखें, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। जो हम पे आज तनकीद करते हैं अंदर इजलास में खड़े होकर, असम्बली में खड़े होकर, इनका जब वो 2 नंबर दुनिया का मेयर था, दुनिया का 2 नंबर था ना, कह रहे थे नंबर 2 मेयर था, उस वक्त जब बारिशें हुई थी कराची में, कितनी हलाकतें हुई थी वो आप देखें, मैं आपको नहीं बताता हूँ। कितने दिनों तक ये शहर बंद रहा था वो आप देखें, मैं आपको नहीं बताता हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा बारिशें हमारे अदवार में हुई। हाँ, एक बारिश होती है, हमें कोई एक पॉइंट नज़र आता है कि यहाँ प्रॉब्लम थी, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं।
नर्सरी में ज़िंदगी गुजर गई होगी, मेरी भी 50 साल से ज़्यादा उम्र है, आप लोगों ने भी देखा होगा। नर्सरी का वो मकाम है जो हर बारिश में डूबता था, वो शारा फैसल बंद होती थी। पिछले 2-3 बरसों से जो बारिशें हुई हैं, मुझे बताइए कि क्या नर्सरी की वो दुकानें जो छत से ऊपर तक डूब जाती थी, क्या वहाँ उतना पानी खड़ा हुआ? क्या वहाँ शारा फैसल मुस्तकिल बंद हुई? नहीं हुई। यूसुफ वोट की मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, और 10 जगह आपको बता सकता हूँ जो क्रॉनिक पॉइंट्स थे। जब हमें पता चले कि ये डूबते हैं, वहाँ हमने उनका सोल्यूशन निकाला, उन इलाकों को बेहतर किया। अब भी कहीं अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह ताला उसको सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ें होंगी, क्योंकि इसका हल हमारे पास नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के पास। एडिशनल सवाल सही तो आप बल्दियात मैं क्या कह रहे हैं, लेडीज से सवाल अच्छा आप सर बल्दियात के मिनिस्टर हैं। होगा कि आपकी शायद मालूमात पुरानी है। लेटेस्ट खबर ये है आज की, आपको बता रहा हूँ, आज की तो नहीं है, काफ़ी ऐसा हो गया ब्रेकिंग न्यूज कि कराची में जितने बल्दियाती मुलाजमीन हैं, जिसमें टाउन्स हैं, केएमसी है, यूसीज़ हैं, उन तमाम की तनख्वाहों को उस सिस्टम में डाल दिया गया है। और ये जो हमारा क्लिक का एक प्रोजेक्ट है, उसका एक पार्ट था। उसके नतीजे में कराची को पहले मरहले में कर दिया गया है। अब अगले मरहले में पूरे सिंध में जो दीगर बल्दियाती इदारे हैं, उनको भी इसी तरह से सिस्टम के अंदर लाया जा रहा है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो कई मुलाजमीन सामने आए जो 2-2, 3-3 जगहों पे नौकरियां कर रहे थे और तनख्वाहें भी ले रहे थे। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, उनको नौकरियों से निकाला भी गया। बहुत शुक्रिया।